आज हम बात करेंगे अनरियल इंजन के बारे में। अनरियल इंजन एक गेम डेवलपमेंट इंजन है। अब आप सोच रहे होंगे ये गेम डेवलपमेंट इंजन क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। इन्हें इस तरीके से ही बनाया जाता है, जो भी हमारी ज़रूरत है वीडियो गेम बनाने के लिए, ये उन सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। सभी गेम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर गेम डेवलप करने में हेल्प करते हैं। गेम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं, ये जैसा कि मैं यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे कई तरीके के गेम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर हैं जो कि कई इंजन्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं गेम डेवलप करने के लिए। पर इनमें से सबसे पॉपुलर गेम्स इंजन में अनरियल इंजन, यूनिटी, अमेजॉन लम्बयार्ड और गोडॉट जैसे गेम्स इंजन है। अनरियल इंजन एक गेम डेवलपमेंट टूल है जिसे एपिक गेम्स की तरफ से प्रोवाइड करवाया गया है। ये एक अमेरिकन कंपनी है और ये सिमुलेशन, मेकिंग मूवीज, एडिटिंग वीडियोस एंड साउंड, रेंडर, एनिमेशन, ये एक हेवी सॉफ्टवेयर है। इसे यूई के नाम से भी जाना जाता है। हम अनरियल इंजन को ही क्यों यूज़ करें? अनरियल इंजन बहुत आसान है सीखने के लिए। इसमें वीडियो गेम बनाने के लिए प्रोग्रामिंग भी कंपलसरी नहीं है। इस सॉफ्टवेयर में हम प्रोग्रामिंग या ब्लूप्रिंट के ज़रिए हमारे गेम को डेवलप कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इसे सीखने के लिए चार्ज नहीं देना पड़ता है और ये AAA गेम भी बना सकता है। इसमें कौन कौन से सबसे पॉपुलर गेम्स बने हैं? PUBG, फोर्टनाइट, बैटमैन जैसी सीरीज़, डेज़ गॉन, हेल एंड ब्लेड जैसे गेम एंड अ वे आउट जैसा डबल प्लेयर गेम। अनरियल इंजन फ्री है। अनरियल इंजन सीखने के लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम अगर $1 मिलियन अगर अर्न करते हैं तब हमें 5% रॉयल्टी अनरियल इंजन को देनी होगी। मेरे पास एपिक गेम ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैं वापस से डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। अगर इसको डाउनलोड करने में कोई इश्यू आ रहा है तो मैं अपनी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसमें मैंने शुरुआत से अनरियल इंजन को डाउनलोड करा था। अनरियल इंजन डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ की डिटेल को आसानी से देख सकते हो, उसके बारे में पता लगा सकते हो। अनरियल इंजन 5.1 में क्या क्या नया है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहा हूँ। अब यहाँ पे जाके आप इनकी और डिटेल्स में जा सकते हो, चेक कर सकते हो। अब इसके इंटरफेस में चलते हैं। अगर इंटरफेस को समझने में कुछ इश्यू आ रहे हैं तो ये पेज आपके लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। पूरी डिटेल शो कर रखी है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है अनरियल इंजन का। ब्लूप्रिंट की APIs में जाते हैं। जैसे डेटा टेबल का ऑप्शन है, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस ही मिल रहे हैं। इसकी भी डिटेल में जाएंगे तो हमें बता देगा किस तरीके के इनपुट ले रहा है, किस तरीके के आउटपुट हमें दे रहा है। ठीक है, किसी भी फंक्शन को हमें जानना है तो ये काफ़ी अच्छी डिटेल्स है। डायरेक्ट गूगल पे जाके सर्च करें प्रिंट स्ट्रिंग अनरियल इंजन, तो डायरेक्ट हमारे सामने पेज आ गया है। काफ़ी अच्छी बात होती है डॉक्यूमेंटेशन की, अगर सबसे ऊपर अगर मिल जाता है तो ये हमारे लिए काफ़ी आसान होता है किसी भी फंक्शन को समझने के लिए। अनरियल इंजन की कम्युनिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे काफ़ी जल्दी रिस्पांस मिलता है, प्रॉब्लम्स काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाती है। मैंने भी 2-3 क्वेश्चन किए थे, उनका भी बहुत जल्दी रिस्पांस मिला था मुझे। हमें अनरियल इंजन बिगिनर्स प्लेलिस्ट में क्या सीखने को मिलेगा? बिगिनर्स लेवल पे जो जो हमें जानने की ज़रूरत होनी चाहिए उन्हें वो हर चीज़ बताऊंगा। हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे। मैं आपको अनरियल इंजन से फेमिलियर करूँगा।
ब्लूप्रिंट और प्रोग्रामिंग में क्या अंतर है? प्रोग्रामिंग कंप्यूटर लैंग्वेज को समझती है, कंप्यूटर लैंग्वेज 0 और 1 ही समझती है। इसलिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ट्रांसलेटर की तरह काम करती है जो ह्यूमन लैंग्वेज और एक कंप्यूटर लैंग्वेज को कनेक्ट करती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है, C++, हैश, पाइथन, जावा एक्सेट्रा। पर अनरियल इंजन C++ में कोड्स लिख रखे, उसके जो फंक्शंस होते हैं वो ब्लूप्रिंट्स एक्सेस करता है। ओके, तो बेसिकली हम C++ के ही कोड लिख रहे हैं जो कि एक ब्लूप्रिंट में उन C++ के कोड्स बने हुए हैं, तो वो ब्लूप्रिंट्स C++ के कोड्स को कॉल करती है। एपिक गेम इंस्टॉल होने के बाद हमें जाना है अनरियल इंजन में। ओके, एंड लाइब्रेरीज, हमारे यहाँ पे सारे इंजन शो हो जाएंगे। यहाँ पे हमारी प्लगइन्स के अपडेट आते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है तो हमारा जो भी नया वर्जन है या उसके पहले का जो भी हमारे पास डाउनलोड नहीं है वो यहाँ पर आ जाता है। ओके, तो मैं अपने अनरियल इंजन 5 को रीइंस्टॉल करूँगा। मेरे अनरियल इंजन में 5 में कुछ इशू आ रहे हैं या कुछ बग्स हैं, इसलिए मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। मेरे पास ये काफ़ी सारे एसेट्स हैं, मुझे ये फ्री में मिले हैं। हमें मार्केट प्लेस पे जाना है और यहाँ पे साइड में फ्री पे क्लिक करना है। हर मंथ में यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्री एसेट्स आते रहते हैं, तो आप सिंपली हमें ऐड टू कार्ट करना है। इन्हें हम अपने प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर सकते हैं या हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों हमारा अनरियल इंजन 5 इंस्टॉल हो चुका है, तो अब हम इसे लॉन्च कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर गेम पर आना है और 3rd को सिलेक्ट करेंगे हम। यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं C++ या ब्लूप्रिंट में ब्लूप्रिंट सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें ऑप्शन है मोबाइल और डेस्कटॉप। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है। हमारा प्रोजेक्ट अब ओपन हो चुका है। अगर कंटेंट ब्राउज़र आपको दिख नहीं रहा है तो Ctrl+Space दबाएंगे तो यहाँ से ओपन हो जाएगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम अनरियल इंजन को इंस्टॉल किया था तो मैं कई विंडोज़ को हटा देता था बाय मिस्टेक। इनको मुझे वापस से लाना होता था विंडोज़ को, तो मुझे पता नहीं था उनको कैसे लाया जाता है, तो मैं वापस से इसे रीइंस्टॉल करा करता था उस समय, क्योंकि मुझे ज़्यादा कंप्यूटर चलाना आता नहीं था, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट कंप्यूटर था और मुझे कंप्यूटर का कुछ ज़्यादा नॉलेज था नहीं। मुझे वो दिन आज भी याद है। अगर आप कोई विंडो क्लोज कर देते हैं बट आपको वापस से लानी है तो आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके चेक कर सकते हैं। तो हम इसे प्ले करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम खुद से अपनी थीम कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे अनरियल इंजन के कुछ शॉर्टकट्स दे रखे हैं, आप खुद से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट की बना सकते हैं अपने लिए। और आपको कोई अच्छी शॉर्टकट की दिखती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। प्लगइन्स, आप यहाँ पे जाके कोई भी प्लगइन्स को इनेबल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि वाटर है। यहाँ पर मैंने इसे इनेबल कर लिया, पर मुझे इसे रीस्टार्ट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को। ओके, अब मैंने वापस से इसे डिसेबल कर दिया है। प्रोजेक्ट सेटिंग्स, यहाँ पे हमारे मैप्स सेट कर सकते हैं, हम कौन सा मैप चाहिए हमें। ठीक है, यहाँ पे हम हमारे गेम क्लास को सेटअप कर सकते हैं।
पैकेजिंग के कुछ ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। इनपुट्स, यहाँ पे हम हमारे कंट्रोलर्स के लिए इनपुट्स ऐड करेंगे। ओपन लेवल ब्लूप्रिंट, ये सिर्फ इसी मैप पे वर्क करेगी, हर एक अलग मैप की दूसरी ब्लूप्रिंट होगी। ओके, तो ये मेरा थर्ड पर्सन मैप है, तो ये थर्ड पर्सन मैप की ब्लूप्रिंट है। ओके, अब अगर मैं P को होल्ड करता हूँ और लेफ्ट की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे इवेंट बिगिन प्ले हमारे पास आ जाएगा। जैसे कि मैं प्रिंट स्ट्रिंग जैसा कि हमने देखा था, हम इसे यूज़ करते हैं। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ड्यूरेशन चेंज कर देता हूँ। ओके, कंपाइल, सेव। अब अगर मैं इसे प्ले करूँगा तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ओके, हम यहाँ पे मुझे एक और क्लास सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। कई लोगों को ये वाले ऑप्शंस नहीं आ रहे होंगे, तो मैं बता दूंगा ये ऑप्शन को हमें कैसे लेके आना होता है। जो ब्लूप्रिंट जोन सी वर्क करेगी वहाँ पे रॉरेन लाइट से देख पा रहे हैं। अब अगर मैं टैब दबाऊंगा तो ये सर्च ऑप्शन आ जाएगा हमें। अब मैं जितनी बार भी 1 को प्रेस करूँगा ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। ओके, और हमें पता चल रहा है 1 की हमारी प्रिंट स्ट्रिंग को कॉल कर रही है, जैसा कि आप रॉरेन लाइट से देख पा रहे हैं। मैंने अपने कैरेक्टर को ओपन कर लिया है, आप कोई सी भी ब्लूप्रिंट को ओपन कर सकते हैं। कॉपी, अब जैसे कि मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं सबसे पहले इसे प्ले करता हूँ एंड अब मुझे यहाँ पे ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तब मैं फिर से इसे प्ले करता हूँ। नंबर 1 की प्रेस हो रही है। ओके, इसे एनेबल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एरो शो कर रहा है कौन सी ब्लूप्रिंट किधर जा रही है। ओके, तो ये इस तरीके से वर्क करता है। हम इसमें से काफ़ी सारे और तरीके देखेंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।